शी वॉज द टॉपर ऑफ हर स्कूल। 10th क्लास के बाद जिस जगह पे वो जिस टाउन में रहते थे उस टाउन में कोई स्कूल नहीं था। उसके बाद 10th के बाद उनको, अगर जो बाकी बच्चे थे कहते हैं हमारे स्कूल में सिर्फ सिख लड़कियां 2 और 1 मैं, हम 3 लोग थे, हम तीनों पढ़ना चाहते थे। कह रहे लेकिन किसी भी लड़की को अलाउ नहीं था क्योंकि दूसरे टाउन में ट्रैवल करना पड़ता। क्या लेने के लिए? एजुकेशन। नाना जी ने क्या बोला? क्या करेगी पढ़ के? वो क्या करेगी पढ़ के? क्योंकि क्या करना है उसको? शादी, घर बसाना है। घर में क्या काम होता है? बर्तन मांजना। बर्तन मांजने के लिए कौन सी BA चाहिए? कौन सी +1 +2 चाहिए? यस नो? अरे दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी हाउस होल्ड। इफ यू डोंट बिलीव इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, यू डोंट सी द वे। देखो हमें अपनी पढ़ाई ये हमें क्या देती है? बुद्धि देती है अपने आसपास की सिचुएशंस को समझने की। तो हेल्थ और एजुकेशन के मामले में उनके साथ क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। ठीक है, अब वो थोड़ी सी एडोलेसेंट एज में आई। ये हो गई 0 से लगभग 14 साल। 0 से 14 साल, ठीक है। अब वो आई एडोलेसेंट एज में 14 से 18। देखो आधी लड़कियां तो यहीं पे ही शादी कर दी जाएंगी, जैसे असम, जैसे राजस्थान, इन पे किसकी शादी कर दी जाएगी? चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा है राजस्थान में और असम में, इंडिया में। वाई नहीं, असम एंड राजस्थान। वाई चाइल्ड मैरिज इज वेरी हाई इन असम एंड राजस्थान। और चाइल्ड मैरिज करी क्यों जाती है? चाइल्ड मैरिज समझते हो? एज जो है हमारी, कितनी एज है? 18। तो 12 साल में, 10 साल में, 14 साल में क्यों शादी कर दी जाती है? अरे नो, एग्जैक्टली, बर्डन। औरत क्या है, अब बड़ी होगी, हमें पढ़ाना पड़ेगा, हमें हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो औरत को पढ़ाना और उसको हेल्थ का ध्यान रखना, इट इज लाइक वाटरिंग द प्लांट इन समवन एल्स गार्डन। किसी और के बगिया का फूल है, इसको हम पानी और इसको हम सींचे क्यों? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और उसको जल्दी से जल्दी क्या करते हैं हम? रवाना। दूसरा डर क्या होता है? समाज में ये डिसरेप्यूट लेके आएगी। अगर ये बड़ी हो गई और इसने अपनी मर्जी से किसी वर्ग की तलाश कर ली तो हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि इसने हमारी मर्जी के बिना कोई किसी मर्द की तलाश कर ली। कैसी क्या बोलेंगे इसे, व्हाट काइंड ऑफ विमेन शी इज, कि इन माँ बाप ने इसे पढ़ाया लिखाया, तो अब इसकी सारे डिसीजंस किसके हैं? माँ बाप के। इसके अपने कोई डिसीजन नहीं है। तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है माँ बाप के प्रति, कितना पढ़ाया और लिखाया तुम्हें। इसी दिन के लिए पढ़ाया था। आई होप यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज आर द कॉमन डिस्कशन ऑफ द हाउस होल्ड। प्यारे बच्चों यही है ना। फिर नारी, अब देखो, शी विल सफर फ्रॉम मेनी डिसेबिलिटीज। ये जो एज होती है विमेन के लाइफ में, एडोलेसेंट एज होती है, शी इज हैविंग बायोलॉजिकल चेंजेस इन हर बॉडी, शी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ ब्लड लॉस। तो यहाँ पे विमेन हो जाती है एनीमिक। क्या हो जाती है? एनीमिक। अब उसकी यंग शादी कर दी जाती है। और अब देखिए बच्चों, बहुत प्रॉब्लम है यंग शादी होने में। क्यों? ना तो वो एजुकेशन, ना तो वो एम्पावर्ड हो पाई फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। जल्दी शादी करने से बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया की। यस। और शी विल नेवर हैव से। You know, today I found women, very vocal about their rights. No point. Women can be vocal only when you can be listened up. No one is listening to you. You are becoming vocal. There is no point getting vocal unless until there is, you are heard by people. सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, सुनना भी होना चाहिए किसी के पास। सुन रहे हैं तुम लोगों को? बोलने की तो क्षमता आ गई, समझ तो गए कि हो रहा है हमारे साथ अत्याचार। पहले तो औरतें क्या कहती थी कि नहीं, मेरा पति ही मेरा देवता है। There are songs, ऐसे सॉन्ग है, पति परमेश्वर है ना, और हाँ जैसा है, गंदा है, बुरा है, पति परमेश्वर। अरे पुरानी मूवीज में क्या दिखाते थे पता है? एक बंदे ने एक लड़की का रेप किया और उससे शादी करवा दी, फिर सेटल्ड, और वो भी प्यार कर बैठे। अनिल कपूर की एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें ऐसा हुआ था, और उसकी शादी करवा दी और वो लव में, मतलब वो प्यार भी कर रही है लड़की उससे। मैंने कहा ये कैसा, दिस इज कॉल्ड प्रिजनर्स डिलेमा। आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? स्टॉकहोम, वेरी गुड, स्टॉकहोम, मैं बताता हूँ। नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम। पता क्या है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या कहता है? स्टडी हुई, जितने भी लोगों को किडनैप किया गया था, उन लोगों ने, जिन बंदों ने लेडीज को किडनैप किया था, उन बंदों से लेडीज को ज्यादा प्यार हुआ। मतलब अपने ओप्रेसर्स से हम लव करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जो हमें क्या करता है? ऑप्रेस। तो हाँ क्या हुआ? टोक्यो तेरे जैसी। चलो कोई बात नहीं।
लुकिंग लंदन, टॉकिंग जापान। माय गॉड, देख रहे हो, कहीं और नजर और कहीं और इशारा। वेस्ट एशिया में देखो तुम, ईस्ट एशिया में नहीं। तो पॉइंट क्या है? तो पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया आपको? अब हो जाती है उसकी शादी। अच्छा बच्चों, 1993 के बाद, 1991 के बाद एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जो आईआईटी और आईआईएम से निकली हुई विमेन थी, जब 2010 तक, 1991 से उनकी स्टडी हुई 2010 तक, दे वर नॉट डूइंग वर्क और जॉब्स। टैलेंटेड लड़कियां जॉब नहीं कर रही, वो क्या बन चुकी हैं? हाउसवाइफ। और क्या वर्ड है अब आजकल न्यूट्रल? होम मेकर। क्यों? इमेजिन करो, शादी हो जाती है और लड़की जॉब कर रही है। शादी के बाद हु विल कम? हमारे यहाँ पे कौन सा कल्चर है? आदमी, कौन सी फैमिली है हमारी? पैट्रियार्कल नहीं, पैट्री लोकल। जब औरत पति के घर जाती है तो कौन सी फैमिली होती है? पैट्री लोकल। जब आदमी औरत के घर जाता है कौन सी होती है? मैट्री लोकल। कौन जाती है घर? आदमी आता है, औरत? ज्यादातर मैक्सिमम, वैसे इंडिया में है ऐसी जहां पे आदमी जाता है बाय ट्रेडिशन, मेघालय, खासी। ठीक, औरत जाती है तो शी विल लीव हर, उसका नाम के पीछे क्या लगता है? मान लो औरत है, सपोज करो क्या ले, शर्मा औरत है, और पति है वर्मा, तो उसके पीछे सरनेम क्या ऐड होगा? वर्मा। पति का सरनेम बन जाएगा उसका। दूसरा इसके बाद क्या होगा? शी हैज फ्रेंड्स, फैमिली, सब जीरो। ऑफिस, अगर पत्नी बेंगलोर में है, पति दिल्ली में है, तो पत्नी कहां से आएगी? बेंगलोर जाएगा पति, या फिर पत्नी बेंगलोर से दिल्ली जाएगी? बेंगलोर से दिल्ली। इट इज आवर ट्रेडिशन। ठीक, कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे दिल्ली में जॉब मिल जाएगी, जो एबल लड़की हुई, दिल्ली में जॉब मिलने के बाद अब बच्चा पैदा हुआ। ठीक, बच्चे की केयर करने की बात आई। 1 साल तक तो चलो मदर देगी, फीड उसको जरूरी है। उसके बाद कौन केयर करेगा? मदर करेगी या फादर? तो हु विल सैक्रिफाइस हर करियर? औरतों को पता क्या बोला जाता है फैमिलीज में? तो क्या करेगी आईटी जॉब करके? कोई टीचिंग की जॉब देख ले। क्यों? टीचिंग जॉब में क्या है? सवेरे 10 बजे जाना, शाम को 2 बजे आना, शाम को फिर आके बच्चों को खिलाना। Yes or no? Again a discrimination. She will sacrifice or not? And she is made to sacrifice. हाय, किस तरह की औरत है ये कि इतना भी sacrifice नहीं कर सकती? सोशल प्रेशर। पता है आपको, हरियाणा में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बेस्ट वर्ल्ड आईआईटीएन हरियाणा की लड़कियां जब गांव में जाती है घूंघट करती हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम घूंघट क्यों करते हो जब गांव में जाती हो? उन्होंने कहा कि ये सबसे इजी और फास्ट तरीका है इज्जत पाने का। गांव में सुशील महिला का क्या है? घूंघट। यहाँ पे आपको पता है क्या है? हरियाणा में घूंघट चलता है, यहाँ पे पर्दा। तो एक अच्छी औरत बनने के लिए आपको क्या पहनना पड़ता है? घूंघट या पर्दा। और आपने पहन लिया घूंघट। आईआईटीएन लड़की फॉरेन में जो इंटर्नशिप और रह के आई है, वो गांव में आके घूंघट डाल रही है। उसे क्या दिक्कत है? 1-2 दिन तो डालना है, और उसे क्या मिलेगी? मेरे को इंस्टेंट इज्जत। सब क्या बोलेंगे? कितनी। यस और नो? मर्द का है कोई क्राइटेरिया? पीछे है कोई अच्छा मर्द बनने का कोई क्राइटेरिया तुम्हारा है? कैसे मर्द हो रहे तुम? हाँ, राइट। अच्छा, ये सोचते हो? देखो, जब हमें समाज में रहना है ना, तो समाज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। या तो गैर सामाजिक हो जाओ, फिर तो ठीक है, लेकिन समाज बहुत प्रेशर करता है। पता है मर्दों को भी इतना प्रेशर है, मेल टॉक्सिसिटी है। मर्द, आपको पता है डिप्रेशन रिलेटेड डेथ सबसे ज्यादा किसमें है? सुसाइड रेट किसमें ज्यादा? मेल्स फीमेल? मैंने हरियाणा में पढ़ा रहा था मैं कि ये सब पढ़ाने के बाद कि भाई सबसे ज्यादा डिप्रेशन रेट मर्दों में है। कह रहे मजबूर औरतें ही तो करती हैं। बट पॉइंट ये है इसका रीजन ये है कि मेल मेंबर कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। क्यों? अगर मैं रहूंगा ना, पर्सनल बता रहा हूं, हाय वीक, किस तरह का आदमी है रे तू? गेटिंग माय पॉइंट? बाहर से क्या बनना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर होती है शादी। शादी के बाद मेरे को बताओ, आपके कश्मीर में तो मैंने ट्रेडिशन देखा, बट ऑल ओवर इंडिया लीगली क्या मिलती है? प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल मिलता है। लेकिन औरत क्या कहती है? हे भाई, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे तेरा क्या चाहिए? प्यार। अपने मन से छोड़ देती है जमीन।
और फिर होती है बूढ़ी। सारी जमीन किसके नाम थी? बाप के। बाप ने बेटे बच्चों के नाम से कर दी। कौन ज्यादा जीता है, औरत या मर्द? औरत। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ औरत की ज्यादा है बायोलॉजिकली। हंस रहे हो? सच कह रहा हूं मैं, औरत ज्यादा जीती है। क्यों? कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा मर्दों का खून पीती है इसलिए। तो कोई बात नहीं। इंडिया में ओल्ड एज में जो एजिंग बढ़ रही है वो सिंगल वीमेन है। कौन सी वीमेन है? सिंगल। अब एक देखो, मर्द होता बूढ़ा तो उसके नाम पे जमीन होती, कोई बच्चा उसके सामने बोल नहीं सकता था। लेकिन अब औरत बूढ़ी हुई ना, उसके नाम जमीन है, वो औरत बेचारी केयर करती करती मर जाती है सारी उम्र। क्यों? अगर वो केयरिंग ना हो ना, बच्चे क्या कहेंगे? यार ये बुढ़िया पागल है, सनकी है, बात नहीं मानती है, हठी है। अगर बूढ़ा होगा ना ऐसा, उसको कहेगा हाँ हाँ बापू बताओ। क्यों? उसके नाम क्या है? जमीन। तो सारी उम्र ये है हमारी नारी। और गवर्नमेंट क्या कह रही है? इस नारी शक्ति का हम क्या करेंगे? सृजन करेंगे, रीजनरेट करेंगे इसकी कैपेसिटी को। आइए देखें अब। अरे औरतों की प्रॉब्लम पता लगी कि नहीं लगी? फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब औरत डिस्क्रिमिनेशन सहती है कि नहीं सहती है? अरे औरत होना गलत है इंडिया में? यस। थ्रू आउट हर लाइफ शी इज फेसिंग, नहीं फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन। बीइंग अ वीमेन, जीनत नहीं फेस करते डिस्क्रिमिनेशन समाज में एज कंपेयर टू द मेल मेंबर। बोल भी नहीं पा रही, कह रहा बोलूंगी तो गलत होगा। समझ रहे हो? यू हैव बीन मेड टू बिहेव लाइक दिस। याद रखना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे को ऐसा लगता है रेवोल्यूशन ना ला दूं मैं कहीं। और जो लाने वाला होता है सबसे पहले गोली उसी को लगती है, पता है आपको? रेवोल्यूशन तो बाद में आएगा, लेकिन जो जल्द जरा लाता है ना उसको सबसे पहले गोली लगती है। मैं नहीं बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है जी, ये देखते हैं मुद्रा योजना में बेनिफिशियरी कौन है सबसे ज्यादा? वुमेन। पढ़ते जाओ भाई, पढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट इन हायर एजुकेशन बढ़ रहा है? यस। अच्छा, व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? ये बढ़ गया है 37। ये बहुत अच्छी चीज है। व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? दोज पीपल हु आर सीकिंग एंड विलिंग टू डू द जॉब्स आर कंसीडर्ड अंडर लेबर फोर्स। आप लोग लेबर फोर्स का हिस्सा है? नो, क्योंकि आप लोग जॉब नहीं देख रहे हो, एक्टिव जॉब नहीं देख रहे हो। बात समझ में? तो इंडिया में लेबर फोर्स कितनी हो गई है? 37। Earlier this participation went very down in 223. Why? You know why? Because education rate बढ़ रहा है और अब विमेन को पहले पसंद थी कौन सी जॉब्स? विमेन को जॉब्स कौन सी मिलती है पता है आपको? पिंक जॉब्स। कौन सी जॉब्स मिलती हैं? पिंक। ये क्या होती है पिंक जॉब्स पता है? ऐसी जॉब जो उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लेके, ना कि उनके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, वो जॉब्स जैसे टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट, नॉट एयर होस्टेस। एयर होस्टेस इज नॉट पिंक जॉब्स। व्हाई एयर होस्टेस आर टेकन? फ्लाइट में उनका वजन क्या होता है? कम। इसलिए नहीं कि वो लड़कियां होती हैं, क्योंकि उनका वजन क्या होता है? कम। और फ्लाइट में जितना उनका वजन कम होगा उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यस प्लीज, एयर होस्टेस इज नॉट पिंक जॉब्स। सलीम, एयर होस्टेस पता है तुम्हें क्या होती है? प्लेन में उड़ती है। कैसे लोग हैं यार ये, कह रहे प्लेन में उड़ती है, वो होती है एयर होस्टेस, पापा की परी। ऐसे लोग हैं, वो थोड़ी होती है एयर होस्टेस। तुमने क्या देख लिया? प्लेन में क्या उड़ता हुआ देख लिया, पता नहीं क्या देख लिया इसने। प्लेन में उड़ती है। प्लेन में होती है वो, शी सर्व्स। अरे पढ़ लो मूर्खो। आगे ये समझ में आया? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। तो वीमेन जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन हो रही है वो कह रही है मैं नहीं करूंगी टेलीकॉलर की जॉब, मैं नहीं करूंगी। मेरे को क्या चाहिए अब? अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स। ठीक है? कई मर्दों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, औरतें बिगड़ जाएंगी इससे। देखो मेरी बात समझना, समाज में स्लेव्स के साथ शादी मत करो। शादी करो द वन हु आर मास्टर्स, हु कैन एनरिच यू। समझे? ऐसे लोगों के साथ। मतलब मैं आप सबको बता रहा हूं। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। वीमेन इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट
43% फीमेल है आज किसमें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में। इंडिया की पहली मैथमेटिशियन से आप पूछना, वो बोलेगी कि और तो ये, अरे मैथमेटिक्स कोर्स कितनी वीमेन है, देखना आप मैकेनिकल में कितनी वीमेन है, मैथमेटिक्स कोर्सेज में कितनी वीमेन आप पाएंगे, बहुत कम वीमेन है जो मैथमेटिक्स कर रही है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने ना, शी वाज डूइंग बीएससी मैथमेटिक्स। मैंने सोचा कि व्हाई यू टुक मैथमेटिक्स, कहती सर शुरू से ही मैं रेबल थी, मैंने उसको पढ़ाया जैसे, कह रहा शुरू से ही मैं रेबल थी, मैं हर वो काम करना चाहती थी जो लड़के कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो कोर्सेज हमारे लिए कोई मेरे को ये कहता था ना तू लड़की तू नहीं कर पाएगी, मैंने जान के वो सब काम किए। तो शी टुक मैथमेटिक्स। तो इंडिया में 43% फीमेल एनरोलमेंट हो चुकी है, कौन से कोर्सेज में, स्टेम साइंसेस में। लास्ट, लखपति दीदी, अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी। लखपति दीदी, अरे हंस रहे हो, लखपति नहीं होना चाहिए क्या, जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये लखपति, लेकिन गवर्नमेंट यूज कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है हमने 1 करोड़ विमेन को 1 लाख रुपए मिनिमम पर साल इनकम कर दी है, और गवर्नमेंट का टारगेट है 1 करोड़ पहले कर दिए और 2 करोड़ और करेंगे। कितने करोड़, 2 करोड़। कितने करोड़ प्यारे बच्चों, 2 करोड़। टोटल कितने करोड़ लखपति वीमेन बनाएंगे, 3 करोड़। कैसे पढ़े इसको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताया मैंने, क्या होता है इसका क्राइटेरिया, 16 से 64, याद रखना प्रीलिम्स के लिए। ठीक, पीपल हु आर स्टिल अंडरगोइंग स्टडीज, हाउसवाइफ्स एंड पर्सन्स अबव द एज ऑफ 64 आर नॉट रेकन्ड इन द लेबर फोर्स। याद रखना ही वाला, प्लीज याद रखना ही वाला पॉइंट लेबर फोर्स का, हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। लेबर फोर्स बच्चों को नहीं पता होता, आप पूछना किसी लाइब्रेरी वाले बच्चे से या ये जो आपके दोस्त हैं। देखो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि यू हैव मेड अ डिफरेंस इन योर लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ाऊंगा मैं आपको, नारी शक्ति वंदन। पहले मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताता हूं। लखपति दीदी, अच्छा गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है, मैंने सोचा इस लॉ को भी पढ़ा देता हूं। गवर्नमेंट लॉ लेके आई है विमेन रिजर्वेशन, क्या नाम है उस एक्ट का, नारी शक्ति वंदन बिल। ठीक है जी, कौन सा बिल है, हाउ मेनी, 128 अमेंडमेंट बिल। अरे पता है क्या कह रहा है ये बिल, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। 33% रिजर्वेशन दे रहा है, कितने परसेंट, 33, किसके लिए, विमेन को लेके, किसमें, लोकसभा और विधानसभा में। अरे नई पार्लियामेंट का पहला बिल कौन सा, नारी शक्ति वंदन, वंदन मतलब पूजा करना, वंदना, है ना, है ना। वी शुड ट्रीट द विमेन एज, विमेन की पावर को नमन, नारी शक्ति वंदन। ठीक है जी, प्लीज पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स मार्क कर लो। आर्टिकल 239 ए क्या कहता है, 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन कहां के लिए, दिल्ली में। आर्टिकल्स इंसर्टेड, कौन सा, आर्टिकल 330 ए, रिजर्वेशन फॉर द 1/3 लोकसभा। अरे ये आर्टिकल के नाम याद रखो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आर बीइंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस 128th अमेंडमेंट बिल। सीधा आपको आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 332A, रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। कौन सा आर्टिकल है, 332A, 330A एंड 239A, दिल्ली के लिए और बाकी लोकसभा के लिए और स्टेट्स के लिए, विधानसभा के लिए। ठीक है, आर्टिकल 334A कब आएगा ये, जब पहला क्या होगा, डीलिमिटेशन। क्या होता है डीलिमिटेशन, मैं बताता हूं भाई। देखो हमारे देश में एक प्रिंसिपल है, एक मेंबर, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वोट। अब सपोज करो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है, श्रीनगर। श्रीनगर में 10 करोड़ पॉपुलेशन है, मैं इमेजिन करो। अब कोई इलाका है सिक्किम का, वहां पे पॉपुलेशन 10,000 है, उनका भी 1 MP और यहाँ का भी 1 MP, कितनी नाइंसाफी है। यहाँ के एक बंदे के लिए 1 करोड़ बंदों के लिए इतना MP और वहां के 10,000 बंदों के लिए 1 MP। तो ये सब सेटिंग करता है डीलिमिटेशन कमीशन, कि हर कुछ सालों में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। अभी क्या क्राइटेरिया है, जो सेंसस चल रहा है 2001, क्यों नए सेंसस के आधार पे हमने डीलिमिटेशन नहीं की, इसका दिक्कत क्या है, साउथ वालों की पॉपुलेशन हो गई है कम और नॉर्थ वालों की पॉपुलेशन हो गई है ज्यादा। तो नॉर्थ में सीट्स ज्यादा आ जाएंगी और साउथ में कम। तो साउथ वाले क्या कहेंगे, हाय हाय लोकसभा में किसकी चल रही है, नॉर्थ वालों की।
तो डीलिमिटेशन कमीशन जो एप्लीकेबल होता है साल 2026 तक होता है। साल 2026 इसलिए माना, इसके बाद नॉर्थ में भी पॉपुलेशन रेट क्या हो जाएगा, घटना। मगर मेरे को लग नहीं रहा कि साल 2026 एक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल आइडिया था कि साल 2026 के बाद पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी नॉर्थ एरिया में, लेकिन अब कह रहे हैं साल 2034 तक जाएगी। तो अब क्या करें, डिलिमिटेशन बैठेगा तो क्या करेगा, सीट्स को स्क्रैम्बल, और सीट स्क्रैम्बल होंगी तो कौन, किसको दुख होगा, जिसकी सीट्स कम होंगी या जिसकी सीट ज्यादा होंगी, कम होंगी। कौन से एरिया की सीट्स कम होंगी, साउथ, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई है, कम। कौन सा कमीशन देखता है ये, डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये एक्ट कब आएगा, जब पहला, अब ये कब आएगा अब एक्ट, जब क्या लग जाएगा, डीलिमिटेशन कमीशन। अच्छा, कितने साल का इसमें सनसेट क्लोज है, 15। अच्छा, पता है आपको SC ST को भी सनसेट क्लोज मिला है, कितने साल का, 10 साल का। लेकिन हर साल क्या कर देते उसको हम, एक्सटेंड करते हैं। अरे ये पता है जी सर, SC ST का रिजर्वेशन पता है आपको जी सर। इट वॉज बाय लॉ, इट वॉज सेड कि इट विल बी इंप्लीमेंटेड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था कि कितने साल के लिए, 10 साल। लेकिन हर 10 साल में हम दोबारा से एक नया बिल पास कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं SC ST रिजर्वेशन। यस, अरे पता है। दूसरी चीज, 15 साल तक रिजर्वेशन दे रहा है, 15 साल बाद बंद हो जाएगा, लेकिन क्या इसको पार्लियामेंट दोबारा से एक्सटेंड कर सकती है? यस। क्या आपको लगता है बार बार एक्सटेंड होगा? यस, डिपेंड करता है। ठीक है जी, प्रोविजन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। की प्रोविजन बता दिया मैंने, पीछे चला गया। सनसेट क्लोज, पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स, प्रोविजन, ठीक है जी, ये सब बातें। लखपति दीदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने करोड़ बनानी है? 1 करोड़ बन चुकी हैं, और कितने और बनानी है? 2 करोड़। ये क्या होती है? लखपति दीदी। देखे कौन था ये? अच्छा, वीमेन का रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस। वीमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है कि नहीं करती है? यस। इसलिए नारी शक्ति हमें सृजन करनी है, ठीक है जी, हार्नेस करनी है। आइए समझते हैं बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते हैं पहले, ठीक है जी। मैंने बताया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो देखो, बांग्लादेश में एग्रीकल्चर है, ठीक है जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बताता हूं। एक औरत है मैडम, एक औरत कमाती है एक दिन के कितनी, 100 रुपए। अब 100 रुपए से वो कुछ नहीं कर सकती। एक दिन के 100 रुपए, महीने के 3, साल के 36, उसमें से कुछ खर्च हो जाएगा, कुछ होगा। इमेजिन करो, इस औरत का नाम रेखा है। क्या नाम है? रेखा। इसने एक अपने साथ कौन मिला ली? रेखा ने जया, और जया ने अपने साथ कौन मिला ली? सुषमा। ऐसे करके इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया आपस में, ठीक है जी, रेखा, जया और सुषमा। और ग्रुप बना के ये लोगों ने आपस में इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करनी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी, नॉलेज अबाउट नियोनेटल बर्थ, नॉलेज अबाउट न्यू बेबी की केयर, पोषण। अब देखो इसमें क्या हुआ, नॉलेज तो शुरू कर दी, अब इनको अपने आप को अपग्रेड करना है। रेखा ने सोचा, रेखा काटने का काम बहुत अच्छा करती है, क्या? कपड़ा। तो इसने क्या ले ली? मशीन, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन आ रही है 15,000 की, रेखा के पास दिन का 100 रुपए। इन लोगों ने, जो 10 लोग थे, इन्होंने दिन का 1,000 रुपए पूल किया और महीने का 30,000, और रेखा को क्या दे दिया? उधार। ठीक है, रेखा क्या ले आई? सिलाई, राइट। ऐसे पैर से चलाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना। हाँ, रेखा बहुत तेज है। अब क्या हुआ? रेखा के मन में आ गया लालच। अब सुषमा उसकी पड़ोसन है, और सुषमा उसके घर में नजर रखे हुई है कि पार्टियां चल रही हैं, ये क्या कर रही हो तुम? तो सुषमा आएगी, सुषमा डालेगी प्रेशर, ए बहन तुझे शर्म नहीं आती कि हमारा भी पैसा है, हमारा घर उजाड़ते। कौन बोलेगी? सुषमा। जया आएगी, मुझे पता है तू क्या कर रही है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। तो the idea is all these will put Sushma and Jaya will put
पीयर प्रेशर, और रेखा रिपे करेगी। यस। अच्छा, क्या बेनिफिट हुआ? इनको लोन कोई नहीं दे रहा था, लेकिन आपस में इन्होंने पूल करके लोन ले लिया। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ मतलब मैं खुद, हेल्प मतलब हम एक दूसरे की खुद हेल्प करें, और ग्रुप बना दिया। ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से यूनुस खान जो इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश में, उसने पॉवर्टी रिमूव की। अमूल सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से चला। कुदुमश्री केरला, महबूब हक और यूनुस खान दोनों। कुदुमश्री केरला पॉवर्टी रिमूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब गवर्नमेंट ने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको लिंक कर दिया बैंक से, और अब बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कौन सा प्रोग्राम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंक प्रोग्राम। बैंक को कहां से पैसा आ रहा है? नाबार्ड। अरे याद है? देखो क्या बनाया हमने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए इंडिया में। सेल्फ हेल्प ग्रुप को किससे लिंक कर दिया? बैंक, और बैंक को किससे लिंक कर दिया? नाबार्ड। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? लखपति दीदी इसको एक स्कीम से लिंक करना चाह रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो बने हुए हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और क्योंकि देखो एग्रीकल्चर कर रही है, ये एक लेस वैल्यू एडिटिव एक्टिविटी है। गवर्नमेंट कह रही है लखपति दीदी के तहत 3 करोड़ परिवारों को, औरतों को हम क्या बनाएंगे? उनकी साल की इनकम कितनी करेंगे? 1 लाख रुपए। लखपति तो 1 लाख की इनकम मतलब कितनी होगी? लगभग महीने की 8,500 रुपए। अरे कितनी होगी? लगभग 8,400 रुपए कुछ। अरे ठीक है, तो 8,400 रुपए पर मंथ इनकम करनी है। कैसे करेंगे? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को लिंक कर दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप से। इसके तहत बिजनेस, स्मॉल लघु उद्योग। कौन से उद्योग बच्चों? लघु। क्या क्या? पापड़, अचार। बच्चों बहुत महंगे बिकते हैं पापड़, अचार नहीं। दिल्ली में एक अचार वाला आता है, मिर्ची का अचार बनाता, मोटे वाली मिर्ची। मैं कह रहा हूं यार, हद कुदरत का कहर है वो मिर्ची का अचार, इतना टेस्टी। सिर्फ जरूरत किसकी थी? इनको ऑर्गेनाइज करने की। क्या करने की? ऑर्गेनाइज। जरूरत किसकी थी? इनको सपोर्ट देने की, पैसे के रूप में, गाइडेंस के रूप में, क्रेडिट के रूप में। तो गवर्नमेंट क्या बना रही है? कौन सी स्कीम है? लखपति दीदी। अच्छी स्कीम लगी? तो इससे क्या रिमूव होगी? वीमेन एम्पावर होगी और पॉवर्टी रिमूव होगी। ठीक, आगे देखते हैं अब। बस ओवर है अब तो, कुछ नहीं रह गया। देखो पढ़ो। To give impetus to economic empowerment of women, the Lakpati Didi initiative has been initiated by Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. इसका नाम क्या है? दीन दयाल अंत्योदया योजना। अंत्योदया मतलब लास्ट, अंतो को उदय, लास्ट का। तो विमेन पीछे है, उसको आगे लाना, अंतो का उदय। ठीक। Each SHG household is encouraged to take up multiple livelihood activities. बिजनेस करो with value chain interventions, मतलब अलग अपडेशन, वैल्यू अपडेशन, resulting in a sustainable income of rupees 1 lakh or more per year. लखपति दीदी। एम ऑफ क्रिएटिंग कितने करोड़? 2 करोड़। 1 करोड़ कर चुके हैं और 2 करोड़ और करेंगे। अरे अच्छा इनिशिएटिव है। यस। कौन सी मिनिस्ट्री है? रूरल डेवलपमेंट। अरे गुड और बैड? ठीक है जी। बस ये ओवर हो चुकी है हमारी क्लास। बस आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दे रही है। और कौन सी टेक्नोलॉजी है? डीप टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज डीप टेक? देखो, वेरी गुड। डीप टेक एक कॉमन वर्ड है। डीप टेक एक कॉमन वर्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आईओटी और बायो इंफॉर्मेटिक्स, और इनके लिए गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है? किसको? डीप टेक। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर है, हम बीच में कंज्यूमर है, हम यहाँ कंज्यूमर है, इनके लिए कामयाब होती हैं ये टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक टेक्नोलॉजीज इज अ वर्ड विच इज यूज्ड विच आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है जी। कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें? एआई। और यही टेक्नोलॉजी किसका कारण बन रही है? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहां आया था ये वर्ड? 2016 में डेवोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, और उसमें क्या वर्ड यूज किया गया था? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो? अरे मजा आया?
ठीक है जी, ये नोट कर लो, फोटो ले लो, इनको गूगल करना और इनके नोट्स बनाना। इस बार प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत चांसेस हैं। क्या क्या नाम है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुद्रा योजना, प्लीज पढ़ना इसकी वेबसाइट पे जाके। फिर पढ़ना ब्लू इकोनॉमी, वेबसाइट पे जाके पढ़नी है, वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट। कोल गैसिफिकेशन क्या होती है? व्हाट इज गैसिफिकेशन? कोल हार्ड होता है, सॉलिड, उसको किस में तब्दील करना? गैस। गैस में तब्दील होगा तो नेचुरल गैस की तरह काम करता है। फिर होता है कोल लिक्विफिकेशन, तो किसकी तरह काम करता है? क्रूड ऑयल, जिससे इंडिया इंपोर्ट कम कर सके। गैसिफिकेशन में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कोल के साथ उसको थ्रो करते हैं, जिससे वो किसमें तब्दील होता है? गैस। और लेफ्ट ओवर कम होता है तो वेस्ट कम होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, और हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है। प्लीज पढ़ना, बहुत अच्छा है ये। सिन गैस, कोल गैसिफिकेशन में पहले कौन सी गैस बनती है? सिन गैस। सिन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रीलिम्स में आया डायरेक्ट क्वेश्चन, सिन गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सिन गैस? SYN गैस, सिंथेटिक गैस, ठीक है जी। रूफटॉप, और अब वर्ड क्या यूज किया था गोबर गैस के लिए? नो, कंप्रेस्ड गोबर गैस। गोबर गैस ज्यादा वो नहीं होती इनफ्लेमेबल, उसको क्या किया जाता है? कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस करने से क्या होता है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है। कौन सी वैल्यू? कैलोरीफिक। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जलने की क्षमता, कैलोरीज जितनी ज्यादा बर्न हो सकती है। रूफटॉप, स्किल लोन, डीप टेक, PLI स्कीम, न्यू डेवलपमेंट्स, प्लीज पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बात की गई है PLI स्कीम के ऊपर। प्लीज पढ़ना PLI स्कीम। कितने सेक्टर है? 14, नए कितने सेक्टर है? 10। मैपिंग ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की मैपिंग करना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? इंडियन ओशियन के आपको नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं आपसे पूछूं रियूनियन आइलैंड अरेंज करो, और दूसरा कौन सा आइलैंड है? ये वाला डियागो गार्शिया, सिशेल्स, मेडागास्कर था ना वो, सी शेल एट द सी शोर, है ना? टंग ट्विस्टर, ओ माय गॉड, ट्विस्टर। चलो बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉयड द बजट क्लास। We'll have class tomorrow and we will see what we can do. क्या?